Good morning, students. So today our topic is what is jati in a rag. जाति क्या है, राग में कितनी जातियाँ होती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। जाति का वैसा तो लिटरली मीन्स कास्ट, लेकिन म्यूज़िक में जाति जो है राग के असेंडिंग और डिसेंडिंग स्वरों पर डिपेंड करती है। यानी मीन टू से नोट्स इन अ राग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड जाति। ठीक है ना बेटा। वैसे तो ये 2 और 3 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आता है, शॉर्ट नोट्स है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे क्योंकि बेसिक सा टॉपिक है किसी राग को सीखने के लिए। तो आइए इसका डिस्कस करते हैं। सो बेटा, मीनिंग ऑफ जाति। द वर्ड जाति और जाति लिटरली मीन्स ए कास्ट और ए कलेक्शन एज सच इट हैज़ न्यूमेरियस म्यूजिकल एंड नॉन म्यूजिकल usages. In the musical sense, it can mean a rhythmic pattern or the number of notes in a modern mode. It is this latter definition that we will deal with here. So बेटा, कंक्लूजन यही है जाति का कि राग के असेंडिंग और डिसेंडिंग स्वरों में हम राग की जाति को डिसाइड करते हैं। मान लीजिए राग के असेंडिंग ऑर्डर में वी आर यूजिंग 5 नोट्स एंड डिसेंडिंग वी आर यूजिंग 7 नोट। तो राग की जाति हुई असेंडिंग में 5 नोट एंड डिसेंडिंग में 7 नोट। तो 5 मीन्स ओडव एंड 7 मीन्स संपूर्ण। ठीक है ना बेटा। म्यूज़िक में राग में जो 3 ही तरह की जातियाँ होती हैं। अगर किसी राग में 5 नोट लग रहे हैं तो उसको ओडव बोलेंगे। अगर 6 नोट लग रहे हैं तो उसको हम शाडव बोलेंगे। अगर वी आर यूजिंग 7 नोट्स देन वी कॉल्ड इट संपूर्ण। ठीक है ना बेटा। ओडव, शाडव एंड संपूर्ण, ये बेसिक से वर्ड्स हैं और नए आपके लिए। तो आपको कंक्लूज़न इतना ही मालूम होना चाहिए कि राग के असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो स्वर यूज़ किए जाते हैं उससे उस राग की जाति डिसाइड होती है। आइए इसे थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं कि जातियाँ क्या है। So beta, types of jati. The number of notes in the rag is significant or not everyone uses all 7 notes. Normally a rag will consist of either 5, 6 or 7 notes. So there are 3 jati in the rag. ठीक है ना बेटा। वही बात रिपीट हो रही है कि राग में, किसी भी राग में 3 जातियाँ होती। जाति सिर्फ राग में पाई जाती है बेटा। ठीक है ना। जो जाति है 3 तरह की होती है, ओडव, शाडव, संपूर्ण। ओडव मीन्स 5 नोट्स इन अ राग, यानी उसके असेंड में 5 नोट लग रहे हैं। शाडव मीन्स 6 नोट्स इन अ राग, किसी भी राग में अगर 6 नोट लग रहे हैं तो उसकी जाति शाडव होगी। संपूर्ण मीन्स 7 नोट्स इन अ राग, अगर उस राग में 7 स्वर यूज कर रहे हैं तो उस राग की जाति संपूर्ण होगी। सो देयर जातिज आर डिपेंड ऑन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए राग। तो बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी राग की जाति या कोई भी जाति म्यूज़िक में जो है किसी भी राग में लगने वाले एसेंट और डिसेंट स्वरों के नंबर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है ना बेटा। मान लीजिए असेंडिंग में 5 नोट लग रहे हैं और डिसेंडिंग में 7 नोट लग रहे हैं तो उस राग की जाति हुई ओडव संपूर्ण। ठीक है ना। या जैसे राग मालकोंस है, मालकोंस में 5 नोट लगते हैं असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी, तो राग मालकोंस की जाति हुई ओडव ओडव। ठीक है ना। ओडव असेंट के 5 नोट और ओडव ही डिसेंट के 5 नोट। सो बेटा थोड़ा इसको एक वीडियो के माध्यम से और समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। व्हाट इज जाति इन राग, राग में कितनी जातियां हैं। ठीक है ना बेटा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक सा क्वेश्चन MCQs में आ सकता है। देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर्स ऑफ स्वर्स यूज्ड बाय द जाति इन द राग। द 5 सुर राग इज कॉल्ड द ओडव, द 6 स्वर राग इज कॉल्ड शाडव एंड द राग ऑफ द 7 स्वर इज कॉल्ड संपूर्ण। ठीक है ना बेटा। अगर 5 नोट लग रहे हैं किसी राग में तो ओडव हुई, 6 से शाडव और 7 से संपूर्ण। देन बेटा जातिज ऑफ राग। देर आर सम फॉलोइंग जातिज इन राग। These जातिज आर फिक्स्ड ऑन द नंबर ऑफ स्वर्स यूज्ड इन द आरो एंड अवरो। ठीक है ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग, और यू कैन से आरो एंड अवरो। ठीक है ना बेटा। ओडव ओडव मीन्स 5 नोट, ओडव शाडव मीन्स 5 और 7 और 6 नोट्स, ओडव संपूर्ण मीन्स 5 एंड 7 नोट्स, यानी 5 आरो में और 7 अवरो में। ठीक है ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग पे ये डिपेंड करती है बेटा। देन इसके अलावा और क्या जातिज हो सकती है,
ये तो हमने ओडव का लिया। अभी ओडव के साथ क्या क्या आ सकता है, ओडव ओडव भी आ सकता है, ओडव शाडव भी, ओडव संपूर्ण भी। अगर शाडव हो तो शाडव शाडव भी, क्योंकि बोथ आरो एंड अवरो हैव 6 स्वरास। देन शाडव ओडव 6 इन आरो 5 स्वर इन अवरो। देन बेटा शाडव संपूर्ण देर आर 6 स्वर इन आरो एंड स्वर 7 स्वर इन आन अवरो। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से जाति डिसाइड होती है। अब शाडव के बाद हम संपूर्ण का लेंगे, तो हम संपूर्ण में किस तरह से इसकी डेफिनेशन देंगे। संपूर्ण संपूर्ण मीन्स बोथ इन द अरो एंड अवरो देर आर 7 स्वर। संपूर्ण शाडव मीन्स 7 इन अरो एंड 6 इन अवरो। संपूर्ण ओडव मीन्स 7 इन अरो एंड 5 स्वर आर इन अवरो, यानी अरो में 7 स्वर और अवरो में 5 स्वर। तो बेटा ये इस तरह से जाती है। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी ये नोट्स डाल रहा हूँ, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना, अदरवाइज इसको नोटबुक में लिख लेंगे तो आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम में आसानी रहेगी, क्योंकि ये नए वर्ड्स हैं, लिखने में और समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। द वर्ड जाति और जाति लिटरली मीन्स अ कास्ट और ए कलेक्शन एज सच। इट हैज़ numerous musical and non-musical usages. इन द म्यूजिकल सेंस इट कैन मीन ए रिदमिक पैटर्न। ठीक है ना, ये रिदमिक पैटर्न भी हो सकता है। और द नंबर ऑफ नोट्स इन अ मॉडर्न मोड। ठीक है ना, और स्वरों की संख्या भी हो सकती है। इट इज़ दिस लेटर डेफिनेशन दैट वी विल डील विथ हेयर। तो इस तरह से आपने इसको जो है मीनिंग ऑफ जाति का एग्जाम में लिखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज जाति एंड डिफाइन इट्स टाइप्स, देन फर्स्ट पेज ये आपका ये रहेगा मीनिंग ऑफ जाति, एंड जो सेकंड पेज आपका रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ जाति बेटा। ठीक है ना, टाइप ऑफ जाति। तो इसमें द नंबर ऑफ नोट्स इन द राग इज सिग्निफिकेंट फॉर नॉट एवरी वन यूजेज all 7 notes. Normally a rag will consist of either 5, 6 or 7 notes. So there are 3 jati in a rag. Odav, Shadav, Sampurna. बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा। Odav means 5 notes in a rag. Shadav means 6 notes in a rag. Sampurna means 7 notes in a rag. So these jatis are depends on ascending and descending order of rag. ये यहाँ से आपने नोट करना है कि ascending और descending order से you can decide the जाति of any rag. ठीक है ना। ascending में मान लीजिए 7 स्वर लग रहे हैं और डिसेंडिंग में हम यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग 6 नोट्स। तो जाति क्या रही, असेंडिंग में 7 संपूर्ण और डिसेंडिंग में 5 नोट ओडव। ठीक है ना, यानी ओडव मीन्स 5, शाडव मीन्स 6 एंड संपूर्ण मीन्स 7। सो नाउ वी कैन डिसाइड द जाति ऑफ एनी राग विद दिस टॉपिक, टाइप्स ऑफ जाति। तो बेटा इसको भी आपने नोट कर लेना है। ये पेज नंबर 2 है। अगर जाति का डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन पूछे तो इस तरह से आपने इसको डिस्क्राइब करना और एग्जाम में लिखना है। इसे नोटबुक में ज़रूर लिखना है बेटा। ठीक है ना, नोटबुक में लिखेंगे तो एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसको अच्छे से समझ लेना। फिर भी ना समझ आए तो डाउट बॉक्स में मैसेज डाल देना। ठीक है, थैंक यू।